नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सोमवार यानी कि कल से शुरू हो रही है। सोमवार को ही भगवान केदारनाथ के कपाट भी खुल रहे हैं। यमुनोत्री गंगोत्री का रास्ता भी खुल रहा है। लेकिन इससे पहले उत्तराखंड में 2 जगह बादल फटने की घटनाएं हो गईं। बादल फटने की इन आपदाओं में बड़े पैमाने पर तबाही तो नहीं हुई, लेकिन एक बड़े खतरे की घंटी जरूर बज गई है। पहाड़ पर कुदरत की मार। बादल फटने से मचा हाहाकार। आसमान से बरसी मुसीबत। जंगल की आग से धधकते उत्तराखंड के पहाड़ों पर अचानक आसमान से आफत बरस गई और कुछ ही मिनटों में वहां सब कुछ तबाह हो गया। यह नजारा उत्तराखंड के चमोली जिले का है। तस्वीरें यहां की तबाही की कहानी बयां कर रही हैं। सब कुछ तहस नहस नजर आ रहा है। गर्मी में तपते उत्तराखंड में अचानक मौसम ने नई अंगड़ाई ली। आसमान में बादल घिराए चमोली जिले में सुबह सुबह 2 जगह अचानक बादल फट गए। बादल फटने के बाद वहां तबाही का आलम हो गया। जरा इन गाड़ियों की हालत देखिए। बादल फटने के बाद ऐसी 6 गाड़ियां कुछ ही पलों में कबाड़ हो गई। 2 गाड़ियां उफनते नालों में बह गईं और उनका कचरा निकल गया। यह बाजार की मुख्य सड़क है जो इस वक्त कीचड़ से बुरी तरह सनी है। दरअसल बाजार के पास से नाला गुजरता है। बादल फटने के बाद नाले में उफान आ गया, जिसके चलते आसपास की दुकानों और मकानों में कीचड़ भर गया है, जिसे निकालने में सबको कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही। चमोली के कर्णप्रयाग और थराली में बादल फटे। रविवार सुबह 5 बजे सबसे पहले थराली में बादल फटा। बादल फटने से 6 वाहन और 3 दुकानें तबाह हो गई। तेज बहाव में 2 गाड़ियां पिंडर नदी में जा गिरी। कर्णप्रयाग जूड़ीधार तोक में सुबह 8 बजे बादल फटा, जिसके चलते सैकड़ों घरों में पानी घुस गया। 50 घरों में ज्यादा नुकसान हुआ। बादल फटने की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मलबे में कई मवेशियों के दबने की आशंका जरूर है। उधर बादल फटने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर भी मलबा आ गया, लिहाजा हाईवे बंद हो गया। ये घटना करीब सुबह 5 बजे के आसपास की है, जो बादल फटा है थराली मार्केट के ऊपर में। वहाँ पर 4-5 गाड़ियाँ जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। जान की कोई वहाँ पे हानि नहीं हुई है। दूसरी जो हमारी घटना हुई है वो कर्णप्रयाग के ऊपर हुई है, ITI के ऊपर हुई है। वहाँ पर ये करीब बादल फटा है करीब 7:45 साढ़े 7 बजे के आसपास की बात है। काफ़ी ज़्यादा पानी जो है नीचे के 30-35 घरों में आया है। उसमें हमारा करीब आधे किलोमीटर के स्ट्रेच में 5-6 जगह मलबा आने से हमारा जो हाईवे जो है उस पर आवागमन बंद कर दिया गया है। बादल फटने से हुई तबाही के बाद प्रशासन आनन फानन में राहत और बचाव के काम में जुट गया। राहत और बचाव में पुलिस टीमें भी जुट गई हैं। सबसे पहली कोशिश तो बंद हुई सड़क को खोलने की है। प्रशासन बादल फटने की घटना से हुए नुकसान का जायजा ले रहा है। तो तेज वृष्टि हुई और इसमें जो हमारा ये थराली, कर्णप्रयाग और गैरसैंण के ऊपर ये तेज बारिश हुई है, जिसके कारण कुछ मलबा थराली में जो है ये स्थान है राड़ी बगड़, केदार बगड़ और थराली बाजार के पास। तो जो भी उसके लिए उचित वो राहत सहायता है वो की जा रही है। SDM साहब मौके पर है। उत्तराखंड में अचानक बारिश और बादल फटने की घटनाओं से तमाम इलाके प्रभावित हुए हैं। शनिवार रात हुई मूसलाधार बारिश से चमोली और आसपास के इलाकों में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, आज तक। उत्तराखंड के पहाड़ों पर 2 दिन पहले तक आग धधक रही थी, जंगल जल रहे थे, लेकिन एक तबाही पर दूसरी तबाही भारी पड़ गई। कर्णप्रयाग के ऊपर बादल फटा तो पहाड़ियों का मलबा मकानों की छतों पर आ गया। 50 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो गए और कई मवेशी मलबों में दब गए। पहाड़ियों का मलबा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी पहुंच गया। इसकी वजह से 3 जगह पर रास्ता जाम हो गया।
बादल फटने से चमोली में हुई तबाही का बयां खुद यहां की तस्वीरें कर रही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग के ऊपर दूड़ी डांडा में सुबह बादल क्या फटा, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस इलाके में शनिवार रात से ही बारिश हो रही थी, लेकिन लोगों को आने वाली आफत का अंदाजा नहीं था। लेकिन सुबह करीब 8 बजे जोरदार गर्जना के साथ जब बादल फटा तो हाहाकार मच गया। मकानों में मलबा घुस गया, कई मवेशी मलबे में दब गए। यहाँ से ऊपर देखा हम तो पानी हल्का हल्का पानी आ रहा था। जब ऊपर से आवाज आई तो हम उधर भागे। उधर भागने के बाद इधर गए, इधर हमारी भैंसें थी नीचे, गाय भैंसें सारी दब गई। उसको भैंस तो निकाल दी, एक बच्चा और एक गाय जो है नीचे दब गई पानी में, और सारी मकान लेंटर के ऊपर सारा मलमा, अंदर मलमा सारा घुस गया है। मैं बारिश आई तो ऊपर से पानी आ रहा था। मैं इनको आवाज मारी थी कि बाहर आओ। ये नहीं सोचा कि इस साइड पे आ रहा पानी, मगर जब यहाँ ऊपर से सारा मलमा आया तो इतने कि पूरा नुकसान हो गया। ऊपर से भी नीचे हमारा कहीं पे सही नहीं है। बादल फटने की इस घटना से कर्णप्रयाग के कई घर तबाह हो गए। जमीन से लेकर घरों के छत तक मलबा पसर गया। बादल फटने से 50 से ज्यादा मकान पूरी तरह तबाह हुए हैं। घटना के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मलबा हटाने में स्थानीय लोगों के साथ प्रशासनिक अमला जुट गया। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। मलबा गया है और प्रभावित लोग में काफ़ी प्रभावित हुए लोग हैं। सामान निकाल रहे हैं, लोग हेल्प कर रहे हैं लोगों की, और जो भोजन व्यवस्था करा दिया गया है। इस समय पानी की व्यवस्था भी देख रहे हैं, जिनके पास आवास नहीं हो पाएगा उस तरह से रहने लायक साफ करने के बाद भी, तो इनके लिए ITI में व्यवस्था कर रहे हैं और ITI मंडी में व्यवस्था कर रहे हैं। तो मेरे घर के ठीक सामने यहाँ पर मैंने नाला खनता हुआ देखा और मेरे पास फ़ोन आया तो मैं तुरंत इस क्षेत्र में आया। यहाँ पर लगभग 50 मकान जो हैं बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं, जिन पर मलबा आ चुका है, जिनके घरों के अंदर मलबा आ गया है। बादल फटने से पहाड़ों की मिट्टी का मलबा सड़कों पर पसर गया। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 3 जगह से बाधित हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बद्रीनाथ को जाने वाले तीर्थयात्री बुरी तरह जाम में फंस गए। करीबन 8 बजे से हम यहाँ खड़े हैं। अपने पूरे परिवार के साथ चारधाम यात्रा के लिए निकले। सुबह से यहाँ खड़े हैं, बहुत तेज बारिश हुई, उसके बाद से वेट कर रहे हैं। नेशनल हाईवे जाम होने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाया गया। इसमें जनानी कुछ नहीं हुई है, लेकिन घरों के अंदर मलबा भरा हुआ है और रोड पे राष्ट्रीय राजमार्ग पे 3 या 4 जगह इसे मलबा आ रखा है, जिसपे काम चल रहा है। और हमारी SDRF टीम लगी, हमारे थाने की पूरा फोर्स लगा हुआ है, इसमें सब हमारे मौजूद हैं, सब है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। सोमवार से भगवान केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही कुदरत की इस तबाही से खतरे की घंटी बज गई है। कमल नयन सिलोड़ी, कर्णप्रयाग, आज तक। याद कीजिए, करीब 3 साल पहले केदारनाथ में बादल फटने की घटना के बाद कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। साल 2010 में जब जम्मू कश्मीर के लेह में बादल फटे थे तो इस आपदा में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। बादल फटने की ऐसी घटनाओं की आशंका पूरे हिमालयन बेल्ट में हमेशा रहती है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों फटते हैं बादल, कैसे हालात हों तो हम ये समझ सकें कि बादल फटने वाले हैं। बादलों का फटना पहाड़ों पर कुदरत का एक जाना पहचाना कहर है। कई बार पहाड़ों पर बादल फटने के चलते बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 3 साल पहले केदारनाथ में महातबाही की मुख्य वजह बादलों के फटने की घटना ही थी। उत्तराखंड में एक बार फिर चमोली जिले में 2 जगहों पर बादल फटने की घटना हुई है और इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पहाड़ों पर अभी बादल फटने की कई और घटनाएं भी हो सकती हैं। आखिर क्यों फटते हैं बादल, किस हालत को बादलों का फटना कहते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। बादल फटने की हालत में 1 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है।
बादलों के फटने की घटनाएं ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होती हैं। जब बादलों को मूवमेंट के लिए जगह नहीं मिलती तो एक ही जगह रुक जाने के चलते वो वहीं फट जाते हैं। बादल फटने के चंद मिनटों के भीतर ही 2 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो जाती है, जिसके चलते भारी तबाही हो जाती है। बादल फटने के दौरान आमतौर पर तेज गर्जना के साथ बिजली कड़कती है और तेज आंधी के साथ भारी बारिश होती है। ऐसी भीषण बारिश से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और चारों तरफ तबाही मच जाती है। ये वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड बनते हैं, खासकर प्री मानसून सीजन या पोस्ट मानसून सीजन में। तो उसका जो बेस होता है वो 3000 फीट या 2500 फीट होता है और उसकी जो टॉप होती है क्लाउड यानी वर्टिकल एक्सटेंट उसका होता है 15-16 किलोमीटर तक। ऊपर के जो हवा जो तेज़ चलती हैं जो 20,000 25,000 फीट पे है, 30,000 फीट पे, तो हवाएं तो हैं लेकिन वो कभी कभी ट्रैप हो जाता है तो उसका मूवमेंट नहीं हो पाता। जब बादल का मूवमेंट नहीं होता तो जितना भी वाटर कंटेंट है वो एक ही जगह बहुत हैवी रेन की तरह वो बरस जाता है। बादल फटने की घटनाएं ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में ही होती हैं। हिमालयन बेल्ट में बादल ज्यादा फटते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। पहाड़ी इलाके में जब बादल फटता है तो जमा हुआ पानी एक ही दिशा में बहने लगता है। उसके रास्ते में निचले इलाकों में जो भी मकान या कोई दूसरी चीज आती है उसे बहा ले जाती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में डॉपलर रडार की कमी है, जिसके चलते मौसम विभाग बादल फटने के बारे में अलर्ट जारी नहीं कर पाता। भारत में हिमाचल और उत्तरांचल का क्षेत्र डॉपलर रडार की रेंज से बाहर है। इंडिया में डॉपलर रडार 15 है और उसकी पूरी कवरेज नहीं है। खासकर उत्तराखंड और हिमाचल में कवरेज काफ़ी कम है। केवल दिल्ली का रडार है जो पंजाब तक थोड़ा बहुत देख पाता है और जो पटियाला का रडार है वो भी बहुत कम कवरेज है। अगर 2004 या 5 डॉपलर रडार उत्तराखंड और हिमाचल में लग जाए तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारी नमी से लदी हवा अपने रास्ते में खड़ी पहाड़ियों से टकराती है तो एक खास तरह के बादलों का निर्माण होता है। कमजोर हवा के चलते जब इन बादलों का मूवमेंट नहीं हो पाता तो ये फट जाते हैं। जहां बादल फटते हैं वहां तबाही तो तय है। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। उत्तराखंड के तमाम पहाड़ी इलाकों में अभी हाल ही में जंगल की आग का कहर झेला है और रविवार की सुबह चमोली में 2 जगहों पर बादल फटने की घटनाओं ने दूसरे तरह की आपदा का अलर्ट भी दे दिया है। और इसी बीच कल यानी कि सोमवार से 4 धाम की यात्रा शुरू हो रही है। केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं। 11 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। बद्रीनाथ धाम से बाबा बद्री विशाल का बुलावा आ गया है। उधर बाबा केदारनाथ का संदेश भी भक्तों तक पहुंच गया है कि बाबा अपने भक्तों को याद कर रहे हैं। जी हां, सोमवार से उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा शुरू हो रही है। बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है तो वहीं बद्रीनाथ की यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 11 मई से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हो रही है। प्रशासन पूरी तरह से बद्रीनाथ की यात्रा के इंतजामों में जुटा है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है, लिहाजा राज्यपाल के सलाहकार से लेकर गढ़वाल के कमिश्नर तक बद्रीनाथ धाम में डेरा डाले हुए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भगवान नारायण के श्रृंगार के लिए कोलकाता से मंदिर को सजाने के लिए एक टीम बद्रीनाथ धाम बुलाई है जो 15 क्विंटल फूल से श्री बद्री नारायण का श्रृंगार करेगी। बद्रीनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले नर नारायण पर्वत से लेकर पूरे बद्री धाम को सजाया जाएगा। 11 मई 2016 को प्रातः 4:35 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं। प्रशासन द्वारा इसके लिए समस्त तैयारियां कर ली गई हैं। इस समय बद्रीनाथ धाम में और बद्रीनाथ जो शहर है उसमें बिजली, पानी, दूरसंचार,
कनेक्टिविटी सड़क की सब चीज़ व्यवस्थित हो गया है। 11 मई को सुबह 4:35 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं को आने जाने में तकलीफ न हो, इसके लिए बड़ी तादाद में फोर्स लगाई जा रही है। सुगम तरीके से यात्रा चलाने के लिए हमने एक कंपनी पीएससी, उसके साथ में 3 टीम एसडीआरएफ की, और इस बार हमने जल पुलिस एक टीम की भी डिमांड करी, जिसको हम 2 सब टीमों में डिवाइड करके विभाजन करके लगाएंगे। बद्रीनाथ धाम में इस बार बर्फ कम पड़ी है, लिहाजा यात्रा में बहुत ज्यादा विघ्न की आशंका नहीं है। मौसम साफ है। कपाट खुलने से पहले ही यहाँ देश विदेश के भक्त भी पहुँचने लगे हैं। बड़ा सौभाग्य है भक्तों को कि भगवान श्री केदारनाथ जी का जो कपाट है वह इस बार अक्षय तृतीया के शुभ पुण्य तिथि पर खुल रहा है, जो एक संयोग का विषय है। बद्री विशाल के कपाट 11 मई को खुलेंगे, तो उसके 2 दिन पहले ही केदारनाथ धाम में भोले बाबा के दरबार का दरवाजा भी खुल जाएगा। केदारनाथ मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। अक्षय तृतीया से भैया दूज तक भोले बाबा हिमालय पर्वत पर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं भैया दूज से लेकर अक्षय तृतीया तक ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान रहते हैं। बहरहाल ऊखीमठ से महादेव की डोली चल चुकी है। सोमवार सुबह भोलेनाथ केदारनाथ में विराजमान होंगे। केदारनाथ ही नहीं, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा भी सोमवार से ही शुरू हो रही है। यात्रा के सारे इंतजाम भी पूरे हैं, लेकिन जिस तरह चमोली में बादल फटने की घटना हुई है, उसके चलते लोगों के मन में खटका जरूर पैदा हो गया है। कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।